प्राइम न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ और मैं हूँ हुमा शेख। सबसे पहले हेडलाइन। मुल्क भर में कोरोना से आज मजीद 18 अफराद जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 361 हो गई। मुल्क भर में मुसद्दिका केसों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं आज सबसे ज्यादा 12 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। 53 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। 24 घंटों में 54,000 से ज्यादा टेस्टों के बाद सूबे में कोरोना मुतासरीन की तादाद 6,000 से तजावुज कर चुकी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ में 113, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 100, सेंट्रल में 39, कुरंगी में 37, वेस्ट में 26 और मलीर में 17। इसके अलावा दही इलाकों में खैरपुर और लाड़काना में 13 पेशेंट्स आए हैं पॉजिटिव, सक्खर में 14, शिकारपुर में 7, शहीद बेनज़ीराबाद में 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए इलाज में पेशरफ्त। कराची के 3 बड़े अस्पतालों को तजुर्बाती बुनियादों पर इलाज के लिए प्लाज्मा इस्तेमाल करने की भी इजाज़त मिल गई। कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी कोरोना वायरस का शिकार। 2 डॉक्टर, 2 नर्सेज और 4 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक के बाद अस्पताल में खौफो हरास। अस्पताल फार्मेसी सील। कोरोना मुतासरीन अफराद फार्मेसी एडमिन और अकाउंट के शोबों में मुलाजमत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने बड़े राज खोल दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, शबनम भुट्टो कौन है, क्या कोई बताएगा या हम बतलाएं? वक्त टावर की स्टोरी आज सामने आई है। आसिफ जरदारी ताल्लुकात में नवाज शरीफ से भी आगे हैं। जर के पुजारी और मुल्क पर भारी शख्स पर जब भी मुश्किल आई, LOC पर गोलाबारी शुरू हो गई। हाजी आदम जोकियो क्या वो मरकजी हुकूमत के नीचे काम करता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, या उसने अल्ताफ हुसैन को पैसे खिला रहा था या मुराद अली शाहीन कंपनी को खिला रहा है? इसका जवाब मैं क्यों दूं? जवाब तो आप खुद दे रहे हैं कि सिंध में करप्शन है। मैं तो रोज आके यही बात कहता हूं कि सिंध में करप्शन है और बढ़ रही है, तो जवाब मैं कहां से दूं उसका? जहां तक उसकी बात आई, काश नैब वैसी हो जाए जैसी PTI चाहती है। नैब का चेयरमैन इनका लगाया हुआ, नैब के मेंबरान इनके लगाए हुए। हमारा तो रोना ही है कि वो बीमारी दिखा के निकल जाता है। अदालतों का भी जज लगाए हुए इनके होते हैं। क्या करूं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता हूं अगर कुछ ज़रा ज़बान दराजी करूंगा। लेकिन भेजने में तो अदालतें आगे थीं। भेजा कितने हफ्ते के लिए था? पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं इन अदालतों से, बुलाने में क्यों कमजोरी है? कैंसिल करो। जब हुकूमत ने कह दिया कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको डिक्लेयर करो कि वो क्या होता है, मफरूर। वो मुल्जिम था, अब वो मफरूर मुल्जिम हो गया। बाकी केसों में उसका समधी चोर, उसके बेटे चोर, उसके भाई के बेटे चोर, इसीलिए वो सब लंदन में बैठे हैं। क्या बात करते हैं? क्या हम हंगामा करते हैं? इस कौम की लूटी हुई दौलत नहीं नजर आती, इस कौम की बेबसी नहीं नजर आती, इस कौम के अंदर ये टूटी हुई सड़कें नजर नहीं आती, इस कौम का लूटा हुआ माल नहीं नजर आता। कौमी एयरलाइन का फिजाई मेजबान भी मूजी वायरस का शिकार हो गया। लाहौर से ताल्लुक रखने वाला स्टीवर्ड बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने वाली परवाज में तैनात था। PIA ने नौजवान को करंतना सेंटर में शिफ्ट करा दिया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी का सारा अमल डिसइंफॉर्मेशन के तहत हो रहा है। नाअहल मुशीर आला ने ही वजीर आला बनना है। हलीम आदिल शेख कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों से हर तबका परेशान है। वजीर इत्तलात को पता नहीं होता है। ऐसा भी हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात इस तरह बैठा हुआ है और बीच में मुशीर आला जो है, मैं कहता हूँ लगता है एक्टिंग वज़ीर आला इसी को बनना चाहिए जो मुशीर आला है। 3 रोज़ 4 रोज़ पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर इत्तलात साहब साइड में बैठे हुए, लगता था कि वो बेखबर थे। और तो हालात यहाँ इसलिए पहुँच चुके हैं कि पीपल्स पार्टी इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई नहीं कर रही, डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रही है। पीपल्स पार्टी का, सिंध की हुकूमत का सारा अमल जो है वो लगता है कि जो डिसइंफॉर्मेशन उनको दी जाती है उसके तहत हो रहा होता है।
मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के खुले समंदर में कार्रवाइयां, मंशियात से भरी 2 कश्तियों को तहवील में ले लिया। बरामद होने वाली मंशियात में हशीश, क्रिस्टल और आइस क्रिस्टल की आलमी मार्केट में कीमत 14 अरब रुपए से जायद बताई जा रही है। 11 गैर मुल्कियों समेत 16 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची में हुआ की बेटी को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने बहू को जलाने के बाद इल्जाम में सास को गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन कबल शाह लतीफ टाउन में पेश आने वाले वाक़े का मरकजी मुल्जिम वली मोहम्मद घर से गायब हो गया। गुलशन इकबाल में फायरिंग से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाक़या आपस के झगड़े का नतीजा है। दोनों कत्ल होने वाले अफराद सब्जी फरोश थे। वक़ूए से तफ्तीशी इदारों को गोलियों के खौल तक ना मिल सके। सिंध में महकमा तालीम के कवानीन में तरमीम, सेक्रेटरी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रूल्स 2005 में तरमीम कर दी गई। महकमा तालीम अब हंगामी हालात, वबा, ज़लज़ला, सैलाब और दीगर कुदरती आफात में खुसूसी हुक्मनामा भी जारी कर सकेगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं जब तक लॉकडाउन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगी। SOPs के बगैर गुड्स ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती चल रही है। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दिया है। जो सेक्टर्स रह गए हैं उन्हें भी रिलीफ देंगे। इस वक्त लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो रिलीफ आएगा सबके लिए वो ज़रूर हर सेक्टर के लिए होगा। मुख्तलिफ जगहों पे ये शिकायतें आई कि कहीं पे ट्रांसपोर्ट खुल रही है या लॉकडाउन खुल रहा है या ट्रांसपोर्टर्स ने कोई वायोलेशन की है। ऐसी कोई बात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान हो चुका है। सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा हर सेक्टर का ख्याल रखा है, हर तबके का ख्याल रखा है। आपको भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार ऋषि कपूर चल बसे। 67 साला ऋषि कपूर कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। तबीयत नासाज होने पर मुंबई के अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उनकी हालत संभल नहीं सकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।